है, इनको देते माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सर मुश्ताक अज़ीमी मेरा नाम है। बस ठीक है। आप पहली दफ़ा आए हो? जी मैडम। अच्छा, और दुआ किससे की हुई है? दुआ मैंने पहले कॉल पे भी करवाई थी। वैसे 2019 से मैं वीडियो देख रहा हूँ हम्म। बाबा जी की, हम्म। और तब से दुआ भी कर रहे हैं, आगे करवा भी रहे हैं। अच्छा, तो आज का यहाँ का एड्रेस किससे लिया? ये मेरा दोस्त है, साथ आया, उन्होंने दिया है। जो ये ये पीछे आपके। बैठे। अच्छा अच्छा, आप। ठीक है, ठीक है। जी बिल्कुल। 2019 में मैं बैत हुआ था। वैसे 2018 से मैं जनवरी 2018 से मैं जानता हूँ मतलब। पिछले साल या इसी साल फौत हुए हैं शायद, जी पिछले साल बिल्कुल फौत हुए। बिल्कुल 21 फरवरी को। हाँ, तो उनसे अब बिलमुशाफा मुलाकात रही है आपकी? जी बिल्कुल, उनसे मिला हूँ मैं। तो क्या सीखा आपने वहाँ से? बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उनसे। और एक हमारा जो है मेडिटेशन को मुतारफ़ जो कराया है, मुराकबा को, उस हिसाब से भी, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मसलन तो हमारे इल्म में भी इजाफा करें, हमें भी पता चले कि क्या, या इस सिस्टम में आप कब से हैं? 2019 से ही मैं डॉक्टर साहब की, बाबा जी की वीडियोज़ भी देख रहा हूँ वैसे, और उधर भी सेम ही है मतलब। तो ज़ीमी साहब से कभी डिस्कस हुआ नहीं, इस उनसे सूरह ऐसे रहमान से मुलाकात नहीं, रिलेटेड या कुछ? ऐसे मुलाकात नहीं हुई है वैसे, मतलब उनसे वो मिले थे हम लास्ट ईयर 2024 के अंदर मिले थे हम उसको। पिछले साल मिले थे, लेकिन पिछले साल बाकायदा मुलाकात नहीं हुई थी हमारी, 2024 के अंदर हुई थी। वो भी फिर जस्ट सलाम हुआ था बस, कोई एक क्वेश्चन हुआ था हमारा उनसे बस। क्या क्वेश्चन था आपको? वो क्वेश्चन मेरा था कि मतलब मैं मेडिटेशन या कोई भी चीज़ इस तरह करता था ना, तो उसमें वो तकरीबन महीना की या महीने के बाद मैं दोबारा छोड़ देता था। तो मैं कहता था कि वो ख़त्म ना हो मेरा, वो दोबारा फिर से वो कंटिन्यूसली चलता रहे। वो मुझे बड़ा मज़ा आने लग जाता था, और दोबारा फिर से वो, फिर मैं दोबारा वापस पलट जाता था, फिर चला जाता था, फिर चला जाता, वो बड़ा ज़्यादा चल रहा था। तो उनको मैंने कहा था कि मेरा ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो, ये ना हो दोबारा। हम्म। तो उन्होंने बताया था उसका हल, उसके बाद फिर दोबारा नहीं ख़त्म हुआ। लेकिन एक जगह पे क्यों नहीं टिके आप? इधर आने की क्या ज़रूरत पड़ी? सेम ही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें मिल गई हमें। तो हमारे वाले सबक यहाँ पे, तो हमने कहा इसको भी चलो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, हाँ। टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट टेस्ट का मतलब यह है कि सेम ही चीज़ें थी, तो हमें वैसे भी बाबा जी इसको हम शुरू से ही जानते हैं। 2019 में भी मैं वीडियो देखता था, और तब से ही अटैच है, तब से ही वीडियो देख रहे हैं, बड़ी अच्छी लगती है हमें। हम्म। तो इसलिए हम आए हैं इधर यहाँ पे। नज़ीमी साहब की महफिल में क्या करते थे वो लेक्चर देते थे, क्या बयान क्या करते उनकी थे? बुक्स हैं, बुक्स वगैरह रीड किए हैं हम। बेसिकली भावनगर से हैं, वहाँ पे ख्वाजा नूरुल हक अज़ीमी साहब हैं, तो उनके पास जाते थे। उन्होंने फिर हमें मुतारफ़ करवाया था, तो फिर उन्होंने फिर हमें आगे वो बैत का शौक़ हुआ, हमें फिर बैत हुए। तो उनकी वजह से उन्होंने अभी हमें डॉक्टर साहब की वीडियोज़ भी उन्होंने दिखाई थी बाबा जी की, तो उनकी वजह से हम वीडियो देखते थे। फिर देखते 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 तो फिर पता चला कि जो सारे मसले हैं जिनकी वजह से हम परेशान हैं, या लोगों ने भी जो बना रखे हैं, वो उनका हल हम खुद ही हैं। हम्म। तो उस हिसाब से फिर अगर अब तो कोई भी बताता है ना, कोई बीमारी बताता है या कुछ भी बताता है, तो फ़ौरन पता चल जाता है कि इसको क्या है, इसका हल क्या है। दवाइयाँ या जो भी वो मेडिसिन वगैरह की बात करता है, या इस तरह का कुछ भी करता है, तो वो जहन में फ़ौरन ख्याल आता है, तो कि इसका हल वो नहीं है, इसका हल तो
इसका हल तो हम खुद ही हैं, हम खुद ही मेडिसिन हैं हम्म। अपनी। लेकिन ये खतरनाक स्टेटमेंट है कि टेस्ट करके देखते हैं, इससे बचिएगा, क्योंकि अगर आप डॉक्टर साहब की वीडियोस नहीं वो देखते टेस्ट हैं, शायद वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। नहीं ये ये हमारी इंसान की फितरत में होता ही है। जी जी एक चीज़ याद रखें, अल्लाह अल्लाह के बारे में बयान करना और दावे करने के हम अल्लाह पे कायम हैं, जी और लफ्ज़ों की हद तक तो बड़ा आसान है, या मुझे अपने दर्द से बहुत प्यार है, जी ये कह देना बड़ा आसान है, खड़ा होना बड़ा औखा होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जी दावे करने जो है ना बड़े आसान होते हैं, और अल्लाह को भी शायद इसमें मज़ा आता है। आपके चेक वहाँ से स्टार्ट होते हैं। आप जब अपनी बसात से बड़ी बात करते हैं ना, वो तो फिर कहता है कि आप हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक ही उस पर प्रेशर डाला जाता है, उसको चेक किया जाता है। जी लेकिन हम तो चीख पड़ते हैं, हाय अल्लाह ये तो अब ज़्यादा हो गया, हमारे साथ क्यों हो रहा है, होता है ना ये, ऐसे ही होता है यही होता है ना। जी जी आजकल तो बड़ा ज़्यादा चल तो रहा हम है। सबको शौक है स्विच के अंदर उंगलियां देने का, जो आगे से करंट पड़ना है वो नहीं बर्दाश्त हम करते, वो एक लिमिट तक करते हैं सिर्फ। जी ऐसे ही है रियलिटी। ऐसे ही है। तो हमारे बाबा खुद भी डॉक्टर साहब हो गए, कहा करते थे कि जाओ मिल के आओ उधर, खुद भेजते थे वो, जी जी कि प्रोफेसर रफ़ीक साहब थे, गामदी साहब थे, कुछ और थे, कि मिले उन्हें जाके उनका देखें तरीक़ाकार क्या। लेकिन ये हमारे बाबा की खूबसूरती थी, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब तो एक के साथ ही लगे हैं और वो एक के साथ ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे ज़रा शौक़ है बाबों का, तो मैं आपकी तरह टेस्ट करता रहता हूँ। तो सम टाइम कभी आगे से बड़ी फ्रीक्वेंसी का जब बंदा मिलता है ना, जी तो जी वो आपका भी टल हिला देता है, फिर आप काफ़ी परेशान बंदे फिरते हैं कि होया की सी मेरे नाल, ठीक है। तो मुझे ज़रा पंगे लेने का शौक़ है, और मैं मजूबों के साथ मुख्तलिफ दरबारों पे फिरता रहता हूँ। तो कुछ साल पहले मेरे पेट में बड़ी शदीद दर्द शुरू हो गई, तो बाबा की लाइन के ही हमारे काकी थी, तो उन्होंने कहा तू किथे किथे गया ते तैनूं कितनी बारी मना किया, बस किसी बाबे ने तेरी भी टली हिलाती है। तो इन चीज़ों से बचें। जी हाँ, ठीक है। अजीमी साहब हों, उनके बाबा कादिर हों जो उनके मुर्शद थे, जी जी कोई भी हो, इन सब का पैगाम एक है, और वो अल्लाह पे कायम करते हैं। वो मुराकबा हो, हम लोग भी 3 दफ़ा अल्लाह कह के कहते हैं जी दुआ करें, कुछ लोग वही कहते हैं जी मेडिटेशन है ये तो, ठीक है। अजीमी साहब के पर्दा करने के बाद मुझे कुछ उनके काके काकियों की कॉल्स आई, मेरे साथ अटैच हुई। उसमें एक, हम लोग तो मना करते हैं जी कि आप अपनी तस्बीहात ज़िक्र अस्कार, अच्छा पहले बताते नहीं लोग कि हम कहीं जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए। तो जब मैंने उनकी तस्बीहात बंद की तो 7 दिन के बाद उसने कहा जी मेरा मसला तो हल हो गया, पर मेरा जो मुर्शद का वो पैगाम था मैं वो नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा आपने तो पहले दिन बताया नहीं, मैंने पूछा था आपने कि बैत तो नहीं की हुई, या किसी को फॉलो तो नहीं करते। तो कुछ लोग इस तरह ओवर स्मार्ट बनते हैं, अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। अब वो हमारे तक पहुंची, हम कोई पहुंचे हुए नहीं है। अब इशू ये है कि तमाम सलासिल जो है जहाँ पे उनके मुर्शद चले गए हैं या जो कुछ भी है, उन बेचारों को ये वाला एक सिलसिला मिलता है, ठीक है। और इस सिलसिले की ऐसी खूबसूरती है कि हर किसी को एक्सेप्ट कर लेता है ये। मैंने देखा है बुज़ुर्गों को डांटते हुए और अपनी किसी भी सिस्टम से निकालते हुए कि तूने मना किया सी तू फलानी जगह नहीं जाना, तुम क्यों गए। तो हमारे बाबा ने एक दिन हम बैठे हुए थे, तो इसी तरह की बात बुत हो रही थी, तो बाबा ने कहा कि
इस सिस्टम में एक दफ़ा जो दे दिया वो वापस नहीं लिया जाएगा। बाकी सलासिल में ही होता है कि फैज़ को वापस ले लिया जाता है अगर कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए, गुनाह हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम लोग इस सिस्टम में चलते हो, आप एंटर हुए थे 4th ग्रेड में, अगर एंटर हुए थे, दुआएं कराते रहे, इस सिस्टम को फैलाते रहे आप लोग, तो हो सकता है आप मास्टर्स लेवल तक पहुंच गए और वहाँ पे जाके आपने कोई गलती कर दी है, तो अब दोबारा से केजी में आ जाओगे, प्ले ग्रुप में आ जाओगे। ठीक है। बाकी जो सिस्टम के लोग होते हैं या सलासिल के, वहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और मैंने देखा अपनी आंखों से लोगों को, और बहुत बुरी हालत में उन मरीदैन को देखा है मैंने। इसलिए अल्लाह के जो बंदे हैं वो ये कहते हैं कि जी ये बात बड़ी गलत है कि मरीद कहे जी मैं मुर्शद लब्दा रहा। मुर्शद खुद ढूंढता है अपने मरीद को। ठीक है। वो शुरू में तो नहीं समझ लगती बात, जब बंदा साथ चलता तो फिर पता चलता है इसको। बाकी जैसे डॉक्टर साहब वो कहेंगे चलेंगे तो अब वैसे ही लेकिन मैं अपने तजर्बे से कहूँगा कि मज़े काट ले हो, पछताओगे। ठीक है। मिलने आए वैसे मज़े वो तो है फिर अजीमी शुरू से से बड़े ले रहे हैं। मासूम से थे, बातें जिस तरह की वो करते थे। डॉक्टर साहब के साथ ही इधर सम टाइम शबाशा साहब आते हैं, गाने गुने वो सुनाते जी हैं। जी जी जी। अब उनका अपना रंग है, उनकी अपनी ड्यूटी है, उनको जो रंग मिला हुआ है उन्होंने उस रंग में है वो। अब कुछ लोगों को वो भी समझ नहीं लगती, क्योंकि कुछ लोग जो मेरे साथ ऐसा फ़ोन करते हैं बाद में डॉक्टर साहब से बात करते हुए डरते हैं कि जी वो उनकी नहीं हमें समझ लगी कि वो क्या चीज़ है। भैया आप लोगों ने समझ के क्या करना है? अगर वो आपको किसी गाने की या किसी ट्यून से आपको अल्लाह के साथ मिला देता है, फिर आपको क्या चाहिए? आप निकले किसकी तलाश में हो? आज जो अभी जवानी में है उनको शायद अल्लाह की इतनी तलाश ना हो, जो देर जवानी में है, जो हमारी एज की ब्रैकेट के लोग हैं और अब वो अगली मंजिल की तरफ दमा दमाएँ, इस एज में आके अल्लाह बड़ा याद आ जाता है। तो अल्लाह के लगाव के लिए हम भागते हैं सब, कोई ना कोई। लेकिन मुझे आज तक नहीं ये समझ लगी कि हम लोग इन क्वेश्चंस में क्यों फंस जाते हो। मैं बहुत कम आता हूँ दुआ में, तो मैं डॉक्टर साहब के उधर कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ जो नीचे लाइव सेशन में आ रहे होते हैं कि वो बंदा क्या बात कर रहा है, आपका उस पर फोकस ही नहीं है, और आप कमेंट्स में लिख रहे हो ये केड़ी शरीयत है, ये कौन सा दीन है, ठीक है, ये कौन सा इस्लाम है। डॉक्टर साहब तो जितने बजे भी आते हैं एंड तक वो एक ही बात कर रहे होते हैं, अल्लाह की। और अल्लाह वाला कभी भी खिलाफ शरीयत बात नहीं करता, एक चीज़ याद रखिएगा। वो मजूब भी अगर होगा तो वो भी शरीयत से हट के कोई फेल नहीं करेगा, ये याद रखिएगा सब। मेरी और आपकी आंख का कसूर हो सकता है या हमारी समझ का कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हम उस तरह उस चीज़ को देख रहे होते हैं। ठीक है। बाबा कहा करते थे अक्सर कि रानिया वे समझते हैं जैसे खुद का कियाँ ताड़ते हैं, बाबा भी इस तरह ताड़ता है। ठीक है। बड़ा कुछ हमने देखा उनके साथ, लेकिन बाद में लोगों ने कहा जी इस तरह के फ़कीर कोई 700 साल बाद आते हैं, ये क्या होते हैं। हमारे लिए वो बाबा जी हैं। ठीक है। कुछ जिनको मकामात का पता चल गया वो बहुत ज़्यादा, शायद हमें भी उसमें पुकारना चाहिए, रहमतुल्लाह अलैह या मुद्दज़ल्ला अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बल्ला जाने। हम सिर्फ बाबा जी कहते हैं उन्हें। ठीक है। मैं बाबा से मिलने से पहले जिन सैयद से मिला था, मेरे कज़न के मुर्शिद थे, वो आज भी हयात हैं वो।
प्यारे इंसान हैं। तो वो पुराने खान का ही निज़ाम जो हमारे चले हुए हैं तवीज़ों वाले और ये सारे उस तरह के, उस सिस्टम से रिलेटेड थे वो। तो 3 साल में उनके साथ रहा था, तो बड़ा टफ था। उन बेचारों ने भी बड़ा टिल लगाया, मुझे हर तरह का तवीज़ दिया। मेरी ना बीमारी ठीक हुई, मुझे ना जॉब मिली, और ज़िंदगी में सुकून नहीं था, वो नहीं था मिला। मैं जब भी जाना उनके पास, उन्होंने प्यार बहुत करना, तेरा काम होया, मैं कहा जी नहीं, ए होया, मैं कहा नहीं। फिर उन्होंने कोई पटारी में से तवीज़ देना मुझे, मैंने लाहौर उतरना, नहर में फेंकना, घर आ जाना मैंने। ठीक है। तो मैं फिर अल्लाह में से दुआ की कि मैं इतनी मशक्क़त नहीं कर सकता। कहीं पे बैठ के मैंने तड़ी लगा दी कि मुर्शद कड्डो साडा कित्थे है। ठीक है। तो दाता साहब मैंने हाज़िरी देनी शुरू की नौचंदी पे। हर इस्लामिक मंथ की जो पहली जुमेरात होती है उसे हम नौचंदी कहते हैं। उधर जाके मैंने तड़ी लगा दी, मैं कहा जी सुनिया तुसी मुर्शद दिंदे हो, मुर्शद कामिल दिंदे हो, दें हमें मुर्शद, कहाँ है। 3 नौचंदियाँ थी। मैंने, मेरी वहाँ पे ऑफिस भी करीब ही थी, तो तीसरी नौचंदी पे मैं डॉक्टर साहब के साथ बाबा जी को मिला। अच्छा, अमूमन हम लोगों की एक ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह वाला बहुत नूरानी होगा, बड़ा चेहरा नूरानी और बड़े कपड़े उसके इस तरह के होंगे, एडी लंबी दाढ़ी होएगी, ऐसे मेराब होएगी। जो मैं और डॉक्टर साहब जब गए इनके पास, और जब हमारी जो भी उधर हुई मीटिंग शीटिंग, बाद में जब हम दोनों आए तो हमने कहा यार ये बाबा जी किस तरह के थे ये वाले, ना कुछ चेहरे पे नूर था ना कुछ तो। मैंने तो लिटरली इतना कहा कि जी जैसे वो हनुमान है ना, जैसे हिंदुओं का, मैं कहा मुझे तो उस तरह के लगे रहते वो। लेकिन कहानी उधर से स्टार्ट हुई। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा ने ये नहीं कहा कि हाँ भी तेरी दाढ़ी का है, या तू बड़ा गुनाहगार है, तू जानी है। तो बस इतना ही कहा कि हाँ आगे बस दुआएं कराएं आप लोग बस। अब इस सिस्टम में आए तो मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, अजीब सही हालात हैं यहाँ पे। तो उस वक्त महफिल होती थी जौहर टाउन में, शमाइल और शमाइला बाजी जौहर टाउन में, उनके घर। हम लोग ने उधर जाना करना। तो उसमें मेरी एज शायद 25-26 साल होगी, तो हम काकियाँ ताड़ने वाले थे। ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग। हमने जाना उधर तो बड़ी सोनी सोनी काकियाँ होनी। हमने कहा भाई बड़ी पूंडी है बाबा जी की महफिल, बाहर तो भी बंदा खज्जल खुआर हो, बाबे नाल ही चलांगे हम। ठीक है। बाबा जी ने, अल्लाह वाले, उनके अपने रंग है, मछली फड़न के तरीके ने ना जी, बाबा दे कंडा ला के बैठा था सी। ठीक है। एक जगह वीडियो में कह रहे हैं कि वो रूबी न्याजी साथ बैठी हुई है, तो कह रहे हैं कि ये मेरे पास ना हो, ना बैठी हो, तो तुम लोग भी ना आए हुए हो, तुम लोग तो इनको ताड़ने के लिए आते हो, बाबे की कौन सुनता है इधर। तो वो रम्स को जानते हैं, वो जो अदल से बनी हुई एक चीज़। ठीक। तो हमारा सिस्टम, मेरा ये वाला सिस्टम इधर से स्टार्ट हुआ था। और फिर एक दिन जो मेरे पिछले मुर्शद थे, तो मेरी उनसे बाबा से बात हुई, उन्होंने कहा यार कभी लाहौर आए तो मुझे मिलवाई उससे। तो खैर बाबा जी ने उनको गश गुश करवाई, सुबह से लेकर मगरिब तक। तो वो बेचारे इस चीज़ के आदी नहीं थे, और वो अपने एक सिस्टम के मुताबिक वाले बंदे थे। बाबा जी हमारे घर आए और सो गया आके।
तो शाह जी बड़े तंग हुए थे, उनके मरीदैन भी बेचारों को 5-6 घंटे में शायद रोटी भी नहीं थी खिलाई इनको। मुझे कहते हैं उनसे इजाज़त तो मुझे ले दें। मैं गया, मैं बाबा को कहा बाबा वो कह रहे हैं मैं जाऊं। कहते हैं हाँ उसे जाने दो जाने दो, ये नहीं बदल सकते। तो सिस्टम हर तरह के चलेंगे, एक चीज़ याद रखें, वो जो तवीज़ों वाले हैं वो भी आपको अल्लाह से ही मिलवा रहे हैं, लेकिन उन पे बात शायद पूरी खुली नहीं होती, या उनको जितना सबक दिया होता है वो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि अभी थर्ड ग्रेड का बंदा हो, 4th क्लास का बंदा हो अभी। अब बाबा जी ये जो हैं वो पोस्ट डॉक्टरेट से भी आगे हैं। ठीक है, इश्क कुछ और चीज़ है। ठीक है, लेकिन खिलाफ शरीयत कुछ नहीं होता दोनों चीज़ों में। जब जाने लगे इस दुनिया से तो कहते हैं कि हम फिर नए शम्स के साथ, एक नए चेहरे के साथ फिर आएंगे। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि लाहौर में दाता साहब हैं 1000 साल से पुराने, उनसे पहले मियाँ मीर साहब थे, मीरा हुसैन जंजानी जो है, जो लाहौर को लीड कर रहे थे उस वक्त। क्योंकि दाता हजूर के जब मुर्शद ने कहा जी अब लाहौर चले जाएं, आपकी ड्यूटी वहाँ लगी है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे तो जी ऑलरेडी वो ड्यूटी पर हैं, तो उन्होंने कहा जी अब जाएं। ठीक है, अब ये देखें बुक्स में तो ऐसे ही लिखा गया। अब ये हम लोग कहते हैं कि जब मुर्शद ने कह दिया बस खड़े हो जाएं, तो उनको ये क्वेश्चन करना ही नहीं था चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये, जैसे डॉक्टर साहब बार बार आप लोगों को कहते हैं कि खड़े हो जाएं, कायम हो जाएं, क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, गुस्ताखी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने गुस्ताखी क्या समझी हुई है, डॉक्टर साहब मैंने आपको 2 दफ़ा कॉल कर दी, आज लगता है मुझसे गुस्ताखी होगी। डॉक्टर साहब मैंने दिन में इतने मैसेज आपको कर, गुस्ताखी होगी। गुस्ताखी वो नहीं है, गुस्ताखी ये है कि एक बंदा आपके साथ एक क्लास लेके बैठता है, वो 10 बजे आए 12 बजे आए, सुबह 10 बजे तक वो एक ही बात कर रहा है कि खड़े हो जाओ, जो करना है अल्लाह ने करना है, कायम हो जो उस पर। और हम क्या कहते हैं गुस्ताखी होगी। केड़ी गुस्ताखी भाई? गुस्ताखी ये हुई है कि वो जो बंदा कह रहा है, जो आपके नज़दीक वो बाबा जी हैं, वो उस्ताद हैं, वो मुर्शद है, आप उस बात पे खड़े हो। कितने लोग खड़े होते हैं? 100 में से कोई भी नहीं, जब पड़ती है ऊपर। तो उस वक्त हम मुसब्बिबुल असबाब ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त डॉक्टर साहब भी नहीं, बाद में शायद आते हों। डॉक्टर साहब आपको कॉल की थी, वो बस मैं फिर वो कामी भाई से बात हो गई, फिर सदफ से हो गई, तो फिर मैंने जो उन तीनों ने कोई डिफरेंट बात की, या उन तीनों ने कोई आप लोगों को कुछ 3 डिफरेंट सॉल्यूशन दिए? ये सब के लिए पैगाम है। मैं 50 के करीब होने वाला हूँ, लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन देखे, और अब भी हैं, बाबा के बाद भी देखे, शायद ज़्यादा देखे हैं। हर गुजर दिन के साथ और नई चीज़ देखते हैं। करम उसके है अल्लाह का, कमज़ोर होते हैं लेकिन वो खड़ा कर देता। इसलिए दावे नहीं, ज़्यादा बड़ी बातें ना करें, बड़ी बातें करेंगे फंस जाएगा। और अल्लाह के साथ मकर करेंगे, फरेब करेंगे, तो फिर पेंडा लंबा हो जाएगा।
जैसे बाबा को कई कहते थे बाबा जी हम माफ़ कर दें, उन्होंने कहा बेटा बाबा मैंने तो माफ़ किया होगा। अच्छा भला पुराना बंदा या बंदी बेटा बाबा मैंने तो माफ़ किया हुआ है, अब वो ना करे तो मैं क्या करूं। तो चीज़ों के इस नहज पे ना लाया करें, कोशिश किया करें इस चीज़। दूसरा, दुआ सेशन के बाद आप काके काकियाँ जो भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं आपस में जो डिस्कशंस करते हैं उसमें एक दूसरे को ये ना कहा करें कि आपका ये इम्तिहान था बाबा जी ने ले लिया। आप डॉक्टर साहब से आगे हो गए आप लोग, आपकी तो FIR कट गई है। कुछ लोग बेचारे सेंसिटिव होते हैं, वो इसी में फंसे रहते हैं। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, डॉक्टर साहब ने कोई ख़ास आप लोगों को चुन लिया होगा तो आपके मुंह से लफ्ज़ निकल रहे हैं कि भाई तेरा उन पर्चा कट गया। तो ये सिस्टम तो कहते हर्ट ही नहीं करना, आसानियाँ पैदा करनी है। तो अगले का तो आपने सुकून बर्बाद कर दिया ना ये बात करके। तो इस तरह की बातें करने से ग्रेज करें, ध्यान करें। मैं अक्सर डॉक्टर साहब की भी वीडियोस ये लाइव सुन रहा होता हूँ, वो प्यार से कई दफ़ा बातें आप लोगों को कह देते हैं फिर भी नहीं डांटते आपको, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। डांट लें ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपका नुकसान कम होगा। वो पहली दफ़ा कोई क्वेश्चन था डी कोडिंग वाला, क्या मतलब आप लोग जिसने भी बातें की, यानी आप लोगों को इस सिस्टम को कोडिंग अनकोडिंग करनी आ गई, फिर आप क्या करने आते हैं इधर लेने। क्या लेने आते हैं आप? तो फिर डॉक्टर साहब से आगे हो गए या बाबा जी से आगे हो गए, आपको कोडिंग अनकोडिंग आ गई है, अनलॉक करना आ गया आपको। फंस जाओगे, फंस नहीं जाओगे, फंसे हुए हो, मजीद फंस जाओगे। मैंने कहा है ना बेवकूफ़ आपको, आप लोग शबाशा सब भी अगर इधर आके बताते हैं या किसी को वार्न कर रहे होते हैं, वो कभी कभी चक्कर लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा मासूम है डॉक्टर साहब आपके, तो किसी का नुकसान ना हो जाए। वो आके किसी न किसी को मैसेज दे जाते हैं। आप लोग बाद में जितना मर्जी रो के फ़ोन पे कहें बाबा मेरा ये मकसद नहीं था, बाबा बाबा आपको तो नहीं कहा होगा बेटा मुझे तो पता ही नहीं ये बात क्या है, यही डॉक्टर साहब कहते हैं ना। अब आप लोग अपनी ग्रीवेंसेस शेयर करते हैं। चालाकी आप खुद कर रहे होते हैं। ये मासूम है, मासूम लोग ख़तरनाक होते हैं, ये चीज़ याद रखिए। वो कहते कुछ नहीं है लेकिन उनके पीछे जो होता है ना वो बड़ा डाढ़ा होता है। डरा नहीं रहा, आप एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। हालांकि मैं 1.5 साल पहले यहाँ भी शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा घर इधर पीछे ही है, तो मैंने कहा था अच्छा शायद मैं हर हफ्ते आया करूँगा दुआ में। मैं बहुत कम आता हूँ,
मेरी नालायकी समझ लें, मेरी सुस्ती समझ लें। लेकिन मुझ तक भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। मैं इसलिए जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं या बैठे हुए हैं, जो आती हैं, कोशिश करें कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। अल्लाह वाले जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे ग्रुपिंग्स शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ से कोशिश करें, अवॉइड करें इस चीज़ को। और सिस्टम को इतना खूबसूरत है ना, आप लोगों को पैसा लगता है, आप लोगों की अपनी अपनी दुआएं हैं। आप लोगों को शौक होगा ना बाबे बनने का, पीर बनने का, ठीक है। मैं जब स्कूल जाया करता था, हमारी बस मियानी साहब से गुजरती थी, वहाँ पे मुख्तलिफ दरबार आते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मैंने अल्लाह में से दुआ की कि अल्लाह मियाँ हमसे भी कोई काम ले ले यार, मेरे को भी, मेरा भी कोई दरबार बन जाए। अच्छा, मैं भी जो कमा हो जाए, ठीक है। मैंने कहा ना, उसके साथ मकर नहीं चल सकता। शौक पहले ही से था, मुर्शद होए कोई। तो वो वाला सिस्टम भी देखा, तवीज़ों वाला, और अल्लाह में नहीं डाल दिया। तो अब मुझे बड़े लोग कामी बाबा भी कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता बाबा सुनते, बाबा बाबा। और जब अपनी औकात याद आती है, फिर बंदा कहता है कि देख कि मैंने कितनी कितनी दफ़ा जल्दियाँ की और मैंने तुझे लेट डाउन करवाया, और ये तेरी करम नमाजी है कि तूने हमेशा थामे रखा है कि बात अब तक बनी हुई है। आप लोग नेक होंगे सब, लेकिन रात सोने से पहले हमारे बाबा जी कहा करते थे, सोने से पहले अकाउंटेबिलिटी किया करो। वो कोई नई बात नहीं कर रहे, वो 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि सोने से पहले अपना एहतसाब करो कि आज सारा दिन क्या किया, कितनों का दिल दुखाया, कितनों की दिल आज़ारी की, कितनों से दुआ ली। वो ये सिखा रहे, ये नहीं उन्होंने कहा कि ये तो गौर करना कभी कितनी नमाज़ां छड़ियां ने ते किन्नियां पढ़ियां ते किन्नियां छड़ियां ने, ये नहीं गल कर रहे। देखो ना हमारा कितना अलमी है, सजदों में और अपनी दुआओं में मांग रहे हैं अपनी माफ़ी और जन्नत। कहने को हम नमाजी भी हैं, दरूद भी पढ़े हैं, इस्तग़फ़ार भी पढ़े हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं, और सजदों में हम अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआएं मांग रहे हैं। तो कौन सी नमाज पढ़े, कौन सा दरूद पढ़ा आपने? इस्लाम तो कह रहा है, नबी पसंद तो फरमा रहे हैं कि भाई मुसलमान तो वो है जिसके हाथ पांव जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। कितने परसेंट हम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? प्रैक्टिकल लाइफ तो हमारी सुबह 9 बजे 8 बजे जब आपकी आंख खुलती है उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है। वो आपकी दुनिया जितनी का आपके इर्द गिर्द है, माँ बाप, बहन भाई, आपकी बाद में शादी होगी तो वाइफ, बच्चे, और प्रैक्टिकल लाइफ में आप दुनियादारी में आप किसको किस तरह डील कर रहे हो। अल्लाह तो कह रहे नाप तोल में कमी ना करो। सिर्फ एक चीज़ में नाप तोल करना आपने,
निगाह का भी नाप तोल है, ज़ुबान का भी है, हाथ का भी है। असी बस यही रखा जाए यार, पूरा तोल देना ना 10। है तो आसान है, लेकिन हमने उसको मुश्किल कर लिया अपनी मैं के पीछे, अना के पीछे। कुरान यही कह रहा है ना आप। जी हम नमाजें पढ़ते हैं, मुझे भी कॉल आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, लेकिन साथ ही एक लिस्ट स्टार्ट हो जाती है, वो फलाना मेरे साथ ये करता है, मेरे साथ वो करता है, वो ये करूँगा। तो फिर जब आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, आप तहज्जुद गुजार रहे हैं, सब कुछ है, तो गिला क्यों कहाँ से आ गया, शिकवा कहाँ से आ गया। अल्लाह वाले तो कहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो गिला और शिकवा ख़त्म कर दो। जब गिला शिकवा ख़त्म हो जाएगा तो आपकी लाइफ में सिर्फ सिर्फ शुक्र रहेगा और सब्र होगा, जो कुरान कह रहा है। आप प्रैक्टिकली देख लो, ऐसे ही है लाइफ। रोज़मर्रा हमारे यही चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारे अपनों से आजमाऊंगा, कुरान में तो माँ बाप की तरफ से आ जाती है। अपने कौन कौन से हैं जो तुम लोगों ने बनाए हुए अपने? बहन भाई, पहले तो वही है ना, पहला इंट्रोडक्शन तो वही हुआ तुम लोगों का। माँ के पेट के आने से बाद आप लोगों को माँ मिली, बाप मिला, माँ बाप आपने सीखा। उसके बाद अगर पहले या बाद में कोई बहन भाई आएंगे तो वो एक बॉन्डिंग आपकी हुई है स्टार्ट, आपकी दुनिया वहाँ से स्टार्ट हुई। आपका छोटा सा पौधा वहाँ से परवान चढ़ना शुरू हुआ। लेकिन वही भाई और वही बहन और वही माँ बाप एकदम एक दूसरे के मुद्दानी दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? दुनियावी चीज़ों के पीछे हमारे पास केसेस आते हैं, वही विरासत केसों का मसला। अक्सर डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन यही दुनिया है ना जी, इससे हटके कोई चीज़ नहीं ना। यहाँ में जितने लोग बैठे हैं यही इश्यूज होंगे। खामन का मसला, भाइयों का कोई इशू होगा, भाभियों का होगा, बच्चों की कोई मसला आ गया, खामन ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में बॉस ठीक नहीं है। यही लाइफ है ना हमारी, ऐसे ही है। वो कह रहे हैं आजमाऊंगा, एक तरफ कह रहा है जो कोशिश करोगे वही मिलेगा आपको कुरान में, एक तरफ कह रहा है जिसे चाहूँ ज़्यादा दे दूँ, दे के आजमाऊँ, किस तो कोशिश बेमायनी होगी ना। अगर आप ये समझते हो नमाज़ें पढ़ने से, रोज़ा हज करने से आप जन्नत के दावेदार हैं, तो फिर गलत है। ये हदीस पाक भी है, कुरान के अंदर भी है कि उस दिन भी उसका फजल होगा जिसको वो चाहेगा। तो इसका मतलब है कि नमाज रोज़ा सिर्फ वही नहीं है प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं, उसका कोई और भी मायने है जो आप वीडियोस में या लाइव आप सुनते रहते हो डॉक्टर साहब की बातों से। ऐसी नमाज का फ़ायदा है कि सजदे में आप अपने भाई के लिए नुकसान सोच रहे हैं, बद्दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत मिल जाए, बहुत आला। हाँ जी, हमसे माफ़ नहीं किया जाता। कोई मुनाफिकत कर रहे हैं ना, मुनाफिक बने हुए आप। डॉक्टर साहब वही एक चीज़ अब खोल के बयान करें कि यार माफ़ कर दो एक दूसरे को, माफ़ी दो, लेकिन हमने उसको बहुत मुश्किल बना लिया। मैं मानता हूँ लाइफ के बहुत टफ फेजेस होते हैं,
जिसमें माफ़ करना समटाइम बड़ा टफ हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई चारा है आपके पास? एक दिन ब्रांच में बैठा हुआ था तो एक बाबा जी आए, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आए मेरे पास, मेरा कमरा ऊपर था, सांस फूला हुआ उनका। उन्होंने कहा बेटा मेरी 4 बेटी हैं, बस एक बेटी मेरी साथ आई हुई है, तो मेरा हार्ट का मसला है, ये है वो है सारा। तो प्रिस्क्रिप्शन पकड़ी भी उन्होंने कि जी ये मेरी दवाइयाँ हैं। मैंने कहा जी आज तो मैं शायद ले दूँगा आपको, हफ्ते बाद क्या करेंगे आप? तो मैंने भी जितना सीखा हुआ है उनको मैंने कहा जी आप अपने भाइयों को माफ़ करें आप लोग। जी वो तो मुश्किल है। मैं कहा जी क्यों? उन्होंने जी देखे, उन्हें पता भी था मेरी 4 बेटियाँ हैं, तो उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया, मेरे माँ के घर में से मुझे कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया वो दिया। और मुझे 20 साल से मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और ये वो। मैं कहा अपना केस वापस ले लें। बिठाया, दुआ करवाई उन्हें। मैंने कहा अब सीढ़ियाँ दोबारा चढ़ के हैं। 5 मिनट की सूरत सुनवाई उन्हें, मैं भी हल्का सा तजर्बा करवाया उन्हें। वही बंदा फिर कहता नहीं सर मुझसे नहीं दोबारा। मैं को तुम करके तो बिल्कुल ठीक हो गया। क्या कहते जी मैंने बस वो बोझ उतारा आज अपना, जो 20 साल से मैं अपने साथ लिए फिर रहा था। मैं माफ़ नहीं था कर रहा, नमाज तो मैं पढ़ रहा था, सब कुछ था, लेकिन जो आज पढ़ी है ये मैंने पहले नहीं थी पढ़ी। जो अल्लाह आज मुझे मिला, अब उसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं उसमें। ये तो करम उसका है। वो पता नहीं कहाँ फंसा हुआ था, उसकी बेटी की कोई दुआ थी, वो जो साथ सब चरी फिर रही थी। मेरी खुद बेटी है। किस बेटी का था? आप खुद बेटी हो, किसका दिल करता है कि बाप के साथ जाओ और पैसे मांग के लाओ? सबसे औखी चीज़ है सड़क के ऊपर या बस के अंदर ऐसे मांगना। कभी ये करके देखना, अल्लाह के नाम का मांगना किसी से, 10 दफ़ा सोचोगे। ये माँ ही है जो इतनी बड़ी हस्ती है, जिसके सामने हम बड़े होके भी कह देते हैं आपको तो पता था मैं आ रहा हूँ, ये क्यों नहीं आपने किया? करते हैं ना हम, ये दावे करते हैं ना उनसे, या ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं माँ से। और माँ भी, अल्लाह ने उसको पता नहीं इतना जिगरा कहाँ से दिया होगा। मैं आज भी अम्मा को मिलने जाऊं, उन्हें पता होता है कि इसको सर्दियों और गर्मियों में क्या पसंद है, उन्होंने वो मिल ही रखा होता। हाँ वो मेरी तरफ आए तो मैं शायद केयरलेस होता हूँ, ये फ़र्क है। इसलिए बाबा कहा करते थे कि जो नज़र आ रहा है वो माँ है, जो नज़र नहीं आ रहा वो रब है, अल्लाह है। जिन जिन की हैं कदर करें, खिदमत करें, उनसे दुआ लें। ये ऐसी कोई दुआ नहीं है, ऐसी कोई इबादत नहीं है कि घर माँ आपको कह रही है कि बेटा आज ना जाओ, और आपने कहा नहीं मैंने तो आज दुआ सेशन में जाना है। वो माँ है या बाप है, पहला हक उनका है, ये याद रखिएगा। ऐसे हज का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपनी माँ को, और उसके मुंह, उसने मुंह से बोला है
उन्हें आज ना जाना। लेकिन हम लोग, ये दुआ नहीं है, ना ये सिस्टम आपको सिखाता है। सूरह रहमान आप लोगों ने क्या लिया इसको, सिर्फ ये पैगाम शफा है ये किरदार साजी करते, आपके अंदर ये चेंजेस लाता। हम जो इतने अरसे से बोझ लेके फिर रहे हैं, जिस एज ब्रैकेट में आप लोग, सूरह रहमान सुनी 3 दफ़ा अल्लाह का, जी मुझे बड़ा सुकून मिला। क्यों? अगले का कमाल है? नहीं, कमाल तो उनका है जो हमें फैज़ देंगे में बाबा जी। ठीक है, हम तो डाकिए के तौर पे काम कर रहे हैं, हमें पेमेंट मिल रही है पूरी, हमें तनख्वाह वो दे रहा है। किस तरह कि हमें इसी एज में बाबा जी कहा जा रहा है, तो पेमेंट तो वसूल होगी ना जी। और कुछ अर्सा पहले ही डॉक्टर साहब ने बताया था, उनके नाम पे किसी ने पैसे ले लिए, किसी ने कुछ कर लिया, उन्होंने पेमेंट ज़्यादा बढ़िया ले लिया। ठीक है। हम बैठे हुए थे बाबा जी के पास, तो वहाँ पे किसी ने कहा बाबा फलानी जगह पे एक सूरह रहमान का बता रहा है बंदा बड़ा काम कर रहा है, तो बाबा बड़ा खुश होते थे, जो मिला भी नहीं हुआ और वो सूरह रहमान बता रहा। उसने साथ कहा बाबा लेकिन एक बात है। उनका क्या बेटा? जी वो 500 रुपया भी लेता है साथ। आप वो 500 रुपया 2001-2 में बड़ा था। ठीक है, कहते हैं यार कोई नहीं यार, पैगाम तो जा रहा है ना, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो अगली बात थी ना बड़ी खतरनाक थी। उनको कोई गल नहीं, 500 ले रहा है, वो जाने और वो जाने। ठीक है, ये बात खतरनाक थी, क्योंकि ये वाला फ्रॉड ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आपकी ज़ुबान इस सिस्टम में आने से पहले भी बहुत असर वाली होगी। कब? जब आपकी नीयत में फतूर नहीं होगा, खुलूसे दिल से आप किसी के लिए कुछ कर रहे होगे। आप देख लो अब सब कि जी मैंने फलाने के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए ये किया। इन रिटर्न एक चीज़ याद रखिएगा, आप इस सिस्टम में हैं या नहीं है, ये शुरू से बना हुआ सिस्टम अल्लाह का बना हुआ। इन रिटर्न जूतियों के हार पड़ते हैं, एक्सपेक्टेशंस जैसे आप कहते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है ना। ये सैयद बादशाह कतर से हैं शायद आप, तो हो सकता है यहाँ पे किसी को अपने किसी दोस्त या किसी का भला करते हो, लेकिन जब कभी आते हो मेरी फ्रेंड हो और मैंने कह दूं कि शाह जी तुम इन्नी देर तो मेरा चलो मेरी नौकरी करा दें, तुम मेरे लिए की कीता है? लेकिन जो ये कर रहे हैं वो सारा उसने उस पर पानी फेर दिया। तो बहैसियत इंसान इनका दिल दुखेगा। क्यों शाह जी, दुखता है कि नहीं? होते ना इस तरह के इंसिडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, ठीक, ओके बेटा। आपने दुआ दे दी आपके, आप तो पिछले हफ्ते ही आए हुए थे, पिछले हफ्ते आए हुए थे। हाँ तो ज़्यादा काफ़ी अर्सा तो ना वो, काफ़ी ऐसा ही होता है कि मैं कोई 2 माह या 3 माह के बाद आया हूँ।
ये आपके शर्फ की बात है, आप बख्शते हैं हमें। वालेकुम। तो शायद ये ऐसे ही होता है, जी बिल्कुल। कई इंसिडेंट हुए होंगे। तो ये क्या है ये, और ये सबकी लाइफ में हुआ होगा। हर किसी की अपनी अपनी जन्नत है, एक दुनिया है। ये जो मैंने बताया कि माँ बाप बहन भाई, यही दुनिया है ना उसकी, यही जन्नत है उसकी। जब तक हम साथ रहते हैं वो जन्नत। जब बीच में शैतान, शैतान बहुत बाद में आता है, हमारे अपने लालच जब बढ़ते हैं, शैतान बेचारा तो ये कहता है तो मैं सोचा था भी नहीं सी जो तुम सिखा रहे हो। ठीक है, लेकिन दिल दुखता है। ये हर किसी की लाइफ में हुआ होगा। वो दो बहनें हैं, वो कहेंगी मैंने तेरे लिए बहुत किया, वो कहेगी मैंने तेरे लिए बहुत किया, तेरे बच्चों के लिए किया, वो तेरे बच्चों के लिए। तो ये बनी हम रोला बने याद है, एक स्टेज है, एक फिल्म है, और ये करेक्टर्स हैं। हम अपना अपना करेक्टर प्ले करके चले जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन अस कि हम हीरो वाला रोल ले रहे हैं कि विलन वाला। ठीक है, रांझा बनना बड़ा बाद की स्टेज है। माशाल्लाह ते सारे ही रांझे ने, ते खेड़े बने रहो तो ज़्यादा चंगा। लित्तर बाद च भी पैने तो होली ले लो तुस, मलाम तो बाद च लैनियां जे। डॉक्टर साहब को बड़ा पन है कि आप सबको ही आशिक बना दिया उन्होंने। हैं जी, फिर उसकी लाजी रख ले उस बात की जो इतने बड़ा आपको मकाम दे रहे हैं वो। क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा है कि इंसान का इंसान बनना बड़ा औखा है। गौस कुतुब सारे बन जाते हैं, पहले इंसान तो बने, पहला दर्जा ही इंसानियत का इंसान। वो उसका खेल ये रचा हुआ है। हम इंसान हैं, हम ये ज़रूर कहेंगे कि उसको क्यों ज़्यादा दिया। ठीक है, ये अल्लाह तू चंगा खेड बनाया था, कह देना किसी को ज़्यादा दे के मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, किसी को कम कर रहा हूँ। फिर कह रहा है कि जी ये बेटे, ये मताओ दौलत, ये दुनियावी आज़माइशें हैं, किसी को बेटे नहीं दिए। अब उस काकी से आप बात करें जिसकी बेटी है, तो उन्हें कहना जी मेरा की कसूर है, मुन्नू पुत्र क्यों नहीं देता। वो ये नहीं देखेगी कि इर्द गिर्द में किसी के तो बेटी भी नहीं है। तो हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे कब, जब हमारे अंदर दुनिया है, दुनियादारी है, तब तक ये रहेंगे। आप कह दें मुझे जी, कोई बता दे, ये क्लेम करे अभी कि जी मैं तो इस सिस्टम के आने के बाद से मैं तो आज़ाद हो गया हुआ हूँ। कितने का आज़ाद हुए हैं बताएं। आपका की जी पुरानी है, होगी भी आज़ाद आप। फारिया जी आप, इनको एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने शोबिस छोड़ी, लेकिन अंदर कभी कभी तो आता है ना कि फिर से जाएं। थोड़ी सी इजी हुई है लाइफ पहले से, हुई है ना। तो सिस्टम से ये आई स्टिल गेट क्रेडिट, क्योंकि आप जब बात करते हैं तो मैं यही सोचती कि जूतियाँ ना पहले बहुत पड़ती थी, फिर शायद सर से मिलके समझ आए कि एक्सपेक्ट नहीं करना, एक्सपेक्ट फिर भी मैं कर जाती हूँ, इंसान है ना। हाँ, लेकिन जूतियों में थोड़ी सी कमी, जूतियों में थोड़ी सी कमी आ चुकी हुई है। अब थोड़े घर वाले शायद इज्जत करते हैं सर की वजह से। देखें, आप लोग हर्ट उस वक्त होते होंगे कि बाबा आपको तो पता है फलानी फलानी जगह से मुझे इतनी जूतियाँ पड़ी,
मैंने कभी नहीं, आपको तो सब पता है, वो उसने ऐसे किया ना, उसने बस तोड़ दिया मुझे। होता है वो एक अभी तक क्यों है? तो वो रखेगा, वो रखेगा कि आप लोग इंसान हैं, आपके अंदर तलब रहेगी, ख्वाहिश रहेगी भूख की, आप रोटी की तलब में जाएंगे। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे बिल गेट्स की बड़ी अच्छी कोट लगती है कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। तो यही वो कह रहा है, अल्लाह भी तो यही कह रहा है कि मेहनत करो। कुरान में नहीं कह रहा कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, कि ये ना कहो मैं कल करूंगा। कुरान भी तो हमें यही कह रहा है। हम इधर बैठे हुए कतर वालों को बड़ा पसंद करेंगे कि चलो जी दिरहम कमा रहे हैं इनके वहाँ पे। अब वो कतर वाले को उनकी लाइफ देखें, वो कहेंगे जी हम तो ऐसे ही हैं जैसे जेल में ही बैठे हुए उधर। पैसा ठीक है जी मिल गया, मैंने इधर कोई एसेट्स भी बना लिए हैं कि मेरे उधर रहने से मैंने ये लूज़ किया। मैं फ़लाने रिश्ते के फौतगी पे भी नहीं आ सका, मैं फ़लाने फ्रेंड जो इतना करीब था, कोई जो अमेरिका रहते हैं, जो यूके रहते हैं, मैं उनको वापस नहीं ला सकता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर पे तो करनी पड़ती है फिर। लेकिन ये सिस्टम कोई अलहदा नहीं है। हाँ, ये आपको सिखा रहा है प्रैक्टिकलिटी। फारिया जी के लिए बड़ा औखा था, जिस अरूज पे थी छोड़ देना सब कुछ, बड़ा मुश्किल होता है। शोहरत भी एक बीमारी है। छुड़वा दिया गया। छोड़ा नहीं आता है तो छुड़वा दिया। ये देखें, यानी उनकी दिल की ख्वाहिश नहीं थी छोड़ने की, छुड़वा दिया गया। ठीक है। इंडियंस जो एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तानी भी अब एडमिट करती हैं कि यहाँ तक ले आने तक के लिए बहुत कुछ हमें काकियों को बड़ी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और जो शोहरत जिनसे छिन जाती है वो ये ट्रैंक्विलाइजर इस तरह की चीज़ें लेते हैं। ठीक है ना, ऐसी बीमारी है शोहरत। मैं देख रहा होता हूँ डॉक्टर साहब के नीचे कई कमेंट इस, हाँ ये अपनी शोहरत ही लग गया है, ये अल्लाह बचाए इससे। ये म्यूट करना है इसको। तो लाइफ साइकिल जी, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। मैं लास्ट टाइम भी जब आया था मैंने एक बात की थी कि जिस माँ की कोख से दुनिया में आप आते हैं तो आपका वेलकम थप्पड़ से होता है। डॉक्टर यही करते हैं ना जी, कहते हैं। तो इधर जीने के लिए सांस सलामत है। मर गया तो बंदा कहते जी सांस मुक गए सर। तो सांस को स्टार्ट करने के लिए या दुनिया में पहला गियर लेने के लिए आपको थप्पड़ लगाया जाता। तो थप्पड़ ये वो है जो अल्लाह आपको वेलकम करता है साथ।
कि आप जन्नत से निकले हैं। हाँ, जो वो 9 माह जो आपने गुजारे हैं वो किसी को नहीं याद कि वो कैसे गुजरे, लेकिन जो पहला थप्पड़ पड़ा है वो भी नहीं याद आपको। रोए तो आप ही हो ना उस ओटी में, ठीक है, राज रखा हुआ उसने या वो डॉक्टर होगा, नर्स होगी और वो, लेकिन मरने तक जो अब आप करोगे, मैं जो करूँगा वो मुझे पता मैंने क्या किया, ठीक है। उसका हिसाब आगे कब्र में हमने देना। तो बाबा से मिलने से पहले मेरी एक ही दुआ होती थी, जो हर बच्चे की होती होगी ज़रूर, हमारे बीइंग अ मुस्लिम हर किसी की होती है, अल्लाह मियाँ सब भी जन्नत में जाए, कोई जहन्नम में न जाए। मेरे पिछले, मेरे बहन भाई, मेरे आने वाली नस्लें सब जहन्नम में कोई ना जाए। लेकिन जब हम बाबा के साथ चलना शुरू हुए तो एक दिन इसी दिन हम महफिल में बैठे हुए थे, तो बाबा पूछा करते थे, हाँ भाई दुआ कैसा रहा एक्सपीरियंस, तुमने क्या मांगा, तुमने क्या मांगा। वहाँ भी एक काका बैठा हुआ था, हाँ भाई काका तुमने क्या मांगा, और कहा मैंने अल्लाह मांगा है। तो मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था कि अच्छा जी, अल्लाह को अल्लाह से भी मांगना होता है, ये कौन सी दुआ है। तो जब अल्लाह को अल्लाह से मांग लिया तो फिर सब कुछ ही मिल गया ना आपको। उस दुआ की वक्त के साथ साथ समझ लगी कि क्या है ये। हम तो अभी छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे होते हैं, उससे जो है ना उसका फजल मांगा करें, करम मांगा करें। और जिसका जितना भला कर सकते हैं वो करें, ये मज़हब है ही ये। हम सब दुरूद पढ़ते हैं ना, दावेदार भी हैं। तो मुहाजिर और अंसार की जो पहली, जहाँ पे सरकार ने कहा जी ये कुछ आए हैं, इनकी तो बेगमात भी नहीं है, तो किसी की 2 थी, उन्होंने कहा जी एक हम दे देते हैं उनको। हम में से ये कितना कर सकते हैं ये। आप अपने गिरेबान झांक के सब मुहाजिर और अंसार जब हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, दावेदार तो बड़े बनते हैं हम सब लोग, कर सकते हैं ये। हम तो ऑनर किलिंग में मार दें अगले बंदे को बातें इतनी करें जितनी हम निभा सकती हैं। गाने ना, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, ताने मारदा है। हाँ जी, क्यों ਇਹ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ दोनों दावेदार होंगे ना, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। और यही सुनाना होंगे, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। तो क्यों फिर आपको बात फिर कुरान की वो आयत नहीं याद आती, वो बात करते ही क्यों वो जो कर नहीं सकते। यही है ना, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। इसलिए कुरान जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आपकी पैदाइश, आपके पैदाइश का प्रोसेस, मौत, और सिर्फ मौत तक नहीं छोड़ा उसने, जो आप तरके में या विरासत में छोड़ के जाओगे वहाँ तक डिस्कस किया उसने। और वहाँ तक डिस्कस कर दिया कि क्या हलाल है क्या हराम है। तुम्हारे लिए चौपाए बनाए, उनमें से वो चारा खाते हैं लेकिन उनमें से दूध निकलता है, वो तुम्हारे लिए है। इनका गोश्त इनका हलाल है। माँ ही है ना, इसलिए तो कहते हैं माँ 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है। कहते जी अल्लाह बहाओ सानू, उन्हें कलाम पाक में सब कुछ डिस्कस कर दिया। बड़ी बातें आज भी मशहूर होने के लिए एथिस्ट बन जाते हैं,
अपने अपने चैनल्स मशहूर करने के लिए फजूल फजूल क्वेश्चन चला रहे होते हैं। तो उसका इतना बड़ा दावा है कि तुम इतने तुरम खान हो, तो इस जैसी कोई एक आयत ले आओ। कह रहे हो ना जी कि ये माज़अल्लाह इंसान का लिखा हुआ कुरान, तो लेके आओ ना आयत। तो सरकार के दौर में बद्दू थे, जाहिल थे, उस लेवल के हम नहीं होंगे जिस लेवल पे उधर क्वेश्चन होते थे। एक चीज़ याद रखिएगा। क्या उन शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने फेस किए ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आशक उशक ना बनो, बंदे तो पुत्र बनो। पहली गल यह गल याद रखो, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा लेबल अपने आप को लगाना। हम ये तो कह देते हैं कि आशिक रसूल जो है या इश्क मुस्तफ़ा, वस्फ़ मुस्तफ़ा हो जाने का नाम, हमें वस्फ़ कितना है उनका, कोई अपनाया हुआ आप लोगों ने? ये शादी कह दें कि जी मैंने दाढ़ी रखी हुई है जी सरकार की निस्बत से, लेकिन इसका हक कितनी दफ़ा निभाया? क्या निगाहों में अभी चोरी होती नहीं है? ख्याल में नहीं होती। एक एग्जांपल दे रहा हूँ शाह जी, माइंड ना कीजिए। मैं मदीना पाक शरीफ में खड़ा था सरकार के बिल्कुल जालियों के सामने। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, बड़े खूबसूरत बुज़ुर्ग थे। उन्होंने, कहते हैं कहाँ से? मैं जी मैं पाकिस्तान से हूँ, आपसे एक अहद लेना है मैंने। मुझे समझ लग गई कहाँ पे आएंगे। मैं कहा जी सरकार फरमाए। मैं कहा जी आप कब से हैं यहाँ पे? कहते हैं मुझे 12 साल हो गए हैं कि पता नहीं, मैं इधर ही ड्यूटी दे रहा हूँ। मैं कहा जी बड़ी बात है जी, आप किसी किसी की ड्यूटी लगती है ना जी, और मुंह से कोई कह दे जी ड्यूटी लगी हुई है। मुझे कहते हैं कि आप वादा करें कि आप दाढ़ी रखेंगे। मैंने कहा जी ये नहीं हो सकता। मैं कहा जिनको आपने गवाह बनाया मैं उनके सामने ही कह रहा हूँ कि पॉसिबल अभी नहीं है। नहीं नहीं, ये आखिरत वाले दिन मैं जवाब दूंगा। मैं कहा जी कुरान में तो वो